नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति की बीमारियों के बारे में और इन बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की और बृहस्पति के बीमारियों की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति का हमारी बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। शरीर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। बृहस्पति के वजह से ही व्यक्ति का मोटापा घटता है और बढ़ता है। बृहस्पति सीधे तौर से मधुमेह की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। जो चीज अति पोषण से हो, जो बीमारी ओवर पोषण से होती है, आधिक्य से होती है, उसका कारण होता है बृहस्पति। 5 तत्वों में आकाश तत्व का स्वामी होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे विशाल और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। इसीलिए इनके द्वारा अगर कोई बीमारी जीवन में आती है तो वो बीमारी बड़ी होती है, विशाल होती है। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति का आखिर मोटापे से क्या संबंध है। क्या बृहस्पति के वजह से ही कोई व्यक्ति जीवन में मोटा हो जाता है? देखिए, शरीर में फैट को संचित करने की, शरीर में फैट को जमा करने की क्षमता बृहस्पति के पास ही होती है। जब बृहस्पति लग्न को, लग्न के स्वामी को या लग्न के इलाके को प्रभावित करता है तो मोटापा बढ़ जाता है। अगर बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ है तो खाने की गलत आदत से मोटापा बढ़ता है। बृहस्पति लग्न के आसपास है तो अनुवांशिक कारणों से, जेनेटिक कारणों से मोटापा बढ़ जाता है। बृहस्पति पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का हो, शनि का हो, केतु का हो, तो किसी बीमारी की वजह से व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो अगर आपको बृहस्पति मोटापा दे रहा है तो इस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं? महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी पर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। खाने में नींबू और दही जरूर शामिल करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम रेगुलरली जप करिए और दही नींबू का प्रयोग करिए। एकादशी का उपवास रखिए।
खाने को थोड़ा सा रेगुलेट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मोटापे को कम कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति का आपके पाचन तंत्र से, आपके डाइजेशन से क्या संबंध है। क्या बृहस्पति आपका डाइजेशन बिगाड़ सकता है? देखिए, भोजन के पचने की जो प्रक्रिया है वो बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति का लिवर कमजोर होता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती और खाना पचने में दिक्कत आती है। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन निगलता है, जिससे भोजन पच नहीं पाता। और बृहस्पति के गड़बड़ होने पर व्यक्ति का रूटीन सही नहीं होता, खाने पीने का समय ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से डाइजेशन बिगड़ जाता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ होगा तो आपको हाइपर एसिडिटी, गले में जलन की शिकायत और लीवर की समस्या परेशान करेगी। जिन लोगों के गले में, छाती में जलन होती रहती है या जिनका फैटी लीवर है, वो पूरी तरह से जान लें कि इस समस्या के पीछे बृहस्पति है। अगर बृहस्पति की वजह से पाचन तंत्र की समस्या है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं? भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। खास तौर से लौकी का सेवन करना बहुत ही अच्छा है। जहां तक हो सके दाल और अनाज कम से कम खाइए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करने का प्रयास करिए। एक सोने का या एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, साथ में थोड़ा व्यायाम करते हैं और खान पान को नियंत्रित करते हैं, तो पेट की समस्याएं जो बृहस्पति से संबंध रखती हैं, उससे आप बच जाएंगे। अब ये जानते हैं कि क्या कैंसर जैसा असाध्य रोग बृहस्पति ही देता है? क्या कैंसर के पीछे बृहस्पति की भूमिका होती है? देखिए, बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा और विशाल कर देता है। अक्सर कुंडली के जिस भाव में रहता है उसको खराब कर देता है। शरीर के जिस हिस्से में रहता है उसमें बड़ी और दीर्घकालिक, लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर जैसे बड़े और असाध्य रोग भी बृहस्पति देता है। हालांकि बृहस्पति के अलावा इसमें अन्य ग्रहों की भूमिका भी होती है, लेकिन कैंसर देने में बृहस्पति सबसे आगे है। कभी कभी बृहस्पति इस तरह की बीमारी दे देता है जिसका उपाय करना और जिसका निदान करना असंभव हो जाता है। तो अगर बृहस्पति ने आपको कोई बड़ी बीमारी दे दी है, कोई घातक रोग दे दिया है, तो इस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं? हमेशा अपना आचरण और अपना स्वभाव ठीक रखिएगा। भगवान शिव या अपने गुरु की उपासना
नियमित रूप से करिएगा। रोज सुबह और शाम एक एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और अगर कोई असाध्य रोग हो गया है या कैंसर हो गया है तो डॉक्टर की बात तो मानेंगे ही, डॉक्टर की सलाह पे पूरी तरह से चलेंगे। इसके अलावा हर महीने एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाएंगे। अगर कोई बड़ा या असाध्य रोग आपको हो गया है तो भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिएगा, वरना आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर कृपा करें, आपकी कुंडली में उनकी कृपा हो तो आप बड़ी से बड़ी भयंकर आपदाओं विपदाओं से बच सकते हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अशुभ परिणाम दें, आपके लिए मुश्किलें पैदा करें, तो छोटी छोटी समस्याएं जीवन में भयंकर रूप ले सकती हैं। इसीलिए बृहस्पति आपकी कुंडली का कारक हो ना हो, आप नियमित रूप से शिव जी की पूजा जरूर करते रहें। शिव जी या अपने गुरु की निरंतर पूजा करने से बृहस्पति अनुकूल बना रहता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पीला पुखराज धारण करने से मोटापा बढ़ता है। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति मोटापा बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। तो अगर आपकी मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी है और आपको पुखराज पहना दिया जाए तो आपका मोटापा जरूर बढ़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है और मोटापे की टेंडेंसी नहीं है तो पुखराज पहनने से आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।